नमस्कार मित्रों। आज बहुत भारी मन से मैं आपसे संवाद करने आया हूँ और बड़ा विचलित है मन। और मुझे लगता है कि सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा नहीं है और सोसाइटी में भी देख रहा हूँ मैं कि अब एक राजनीति में बदलाव बहुत अपेक्षित है। देखिए, अभी पूर्व में ही कुछ समय पूर्व 2 कोरोना की लहरों की आपदा से ग्रस्त होकर हम लोग बाहर आए हैं। बहुत जनहानि हुई और बहुत से घर बर्बाद हो गए। इसके बाद फिर से ग्वालियर चंबल अंचल को ये बाढ़ का प्रकोप झेलना पड़ा। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सत्तारूढ़ दल के कुप्रबंधन के कारण, आप पूरी क्रोनोलॉजी को समझिए, वही बताने में आया हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, विपक्ष के नाते भी हमारा धर्म। 2-3 दिवस तक लगातार जब बारिश होती रही, हर प्रकार के जो आंकड़े हैं या पैमाने हैं वो संबंधित विभाग के पास रहते हैं। वो जल संसाधन विभाग हो, नदियों में बाकायदा एक जल स्तर होता है जिसके बढ़ जाने के बाद जो खतरे का स्तर होता है वो सूचित करता है। हर प्रकार की सुविधाएं मुझे लगता है कि आज के इस मॉडर्न युग में उपलब्ध हैं। सही समय पर कोई अलर्ट नहीं लिया गया। साथ ही साथ एक और अहम बात कि यदि आप देखेंगे कि जुलाई के माह में पूरा ग्वालियर अंचल पेयजल तक के संकट के निकट आ गया था। उसी समय ग्वालियर के सांसद ने भी ये गुहार की थी कि वो पहसारी से ऊपर और जो कैकेटो डैम है इनसे तिगरा में जल लेकर आए। और हुआ क्या? इसका बिल्कुल उलट। किसी प्रकार का कोई प्रबंधन नहीं हुआ, किसी का ध्यान इस पर नहीं था, जो सत्ता में राजनेता हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं। और इनकी लापरवाही के कारण ये आज जो बाढ़ हम देख रहे हैं, या समय पर जो उन्होंने कदम नहीं उठाए, तो जो भी जनहानि हुई या जो भवन संपदा या कृषि योग्य भूमि 1 लाख हेक्टेयर जिस पे फसल बर्बाद हो गई, इस सब के लिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सत्तारूढ़ दल का कुप्रबंधन ही जिम्मेदार है। उसके बाद देखिए क्या होता है कि माननीय मुख्यमंत्री का दौरा होता है। दौरे के बाद आके वे एयरपोर्ट पर जब वापस आते हैं तो सारे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के साथ उनकी बात होती है और बाकायदा वो संवाद जो है आज सार्वजनिक पटल पर है, जिसमें वो बताते हैं कि सब कुछ नियंत्रण में है, बाढ़ का पानी नीचे आ रहा है। उसी के कुछ मिनटों में हम देखते हैं कुछ समय बाद कि मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री को एयरलिफ्ट किया गया। अब आप देखिए किस प्रकार का समन्वय सरकार के अंदर है और इनके मंत्रियों में और नेताओं में है। फिर दोबारा से शिवराज सिंह जी को दौरा बनाना पड़ता है। इन सब दौरों के पीछे आप लोगों को एक बात समझना आवश्यक है कि एडमिनिस्ट्रेशन पूर्ण रूप से इनके दौरों में लग जाता है, इनके प्रोटोकॉल में लग जाता है और जो प्रबंधन है वो इफेक्टेड होता है। उसके बाद क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी का समन्वय देखिए आप। 3 दिवस बाद केंद्रीय मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी आते हैं, उनके प्रबंधन में लग जाता है एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेट्स। फिर केंद्र के मंत्री, राज्यसभा मेंबर ज्योतिराज सिंधिया जी का दौरा बनता है, वो अलग एक मीटिंग लेके बैठ जाते हैं। तो जब 5-5, 6-6 दिन पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इसमें लग जाएगा तो आपदा प्रबंधन कब होगा? और दूसरी और अहम बात, जब राज्य के सीएम ने दौरा कर लिया और जो भी नुकसान है उसका आंकलन कर लिया, तो उसका एक्शन प्लान आज तक क्यों नहीं सार्वजनिक पटल पर आया? फिर हर मंत्री आ रहा है, वो हर अपने हिसाब से एक्शन प्लान बना रहा है, तो यहाँ क्या ब्यूरोक्रेट किसके डायरेक्शंस माने? और ऐसी परिस्थिति में पिस कौन रहा है? जनता। क्योंकि प्रभावित कौन है? जनता। आज भले ही वो भितरवार हो, दतिया हो, श्योपुर हो, जहां लाखों हेक्टेयर कृषि भूमि जल प्रभाव में आ गई, साथ ही साथ कम से कम 30 से 35 हजार घर गिर गए, लोगों के पास आज भोजन तक की व्यवस्था नहीं है, मकान ढह गए हैं उनके, जो खाद्यान्न उनके पास था भंडार,
वो गीला होकर अंकुरित हो गया है, सड़क पर मजबूर हो गए हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में राजनीति, मैं तो बल्कि भाजपा के अपने भाइयों से एक बात ज़रूर कहूँगा कि देखिए, आपदा कोई भी आती है तो वो पार्टी देखकर, जाति धर्म देखकर नहीं आती है। तो कम से कम आप अटल जी की बात को मानकर राजधर्म का पालन करें और साथ ही अपने नेताओं से भी आग्रह करें कि ये जो समय है, ये मदद का समय है, इसमें स्पष्ट मदद करें, इसमें किसी प्रकार की पब्लिसिटी या इवेंट ना बनाएं इसको, क्योंकि जनता पहले से ही कोरोना से प्रभावित थी, उसके बाद ये एक आपदा और आ गई। तो हमारे क्षेत्र में तो ये मान के चलिए कि इतनी बड़ी आपदा आ गई है कि मुझे लगता नहीं है कि आगामी 1 वर्ष तक, क्योंकि जब एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है, अधोसंरचना की दोबारा से संरचना करना इतना आसान काम नहीं है, और कोई योजना नहीं है, कोई क्रमबद्ध एक्शन प्लान नहीं है। तो पहले तो मुझे लगता है कि जो भी लीडर्स, भाजपा के सीनियर लीडर्स यहाँ पर आ रहे हैं पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए, कृपया करके आप यहीं स्टेशन हो जाइए, कैंप कीजिए, एक एक विभाग पकड़ लीजिए, उसका एक्शन प्लान बनाइए और किस प्रकार से एग्जीक्यूट हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग कीजिए। बजाय इसके कि जो भी आता है फोटो खिंचाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और फिर उड़ जाता है, फिर ट्विटर खेलते हैं, फिर चिड़ियाँ उड़ाते हैं। अब चिड़िया उड़ाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जनता बहुत सजग है, आप देख रहे हैं, और जनता भी परेशान भी है, हैरान भी है। और सबसे बड़ी बात यह है, किसी भी कल्याणकारी राज्य के लिए यदि उसकी जनता परेशान है, आपदा में है, तो मुझे लगता है कि सर्वोच्च प्राथमिकता इसी पर रखनी चाहिए। और जनता आज बहुत परेशान है। जहाँ तक राजधर्म का बात है, विपक्ष का, स्पष्ट रूप से हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया, कमलनाथ जी ने, कि कांग्रेस हर प्रकार से मदद के लिए तैयार है। हाँ, आप लोग चाहें, बल्कि मैं तो कहूँगा राजधर्म के अनुसार और विपक्ष को भी साथ में बैठाइए, एनजीओज़ को, जो क्लब हैं यहाँ पर, उनको साथ बैठाइए, उनके साथ मंत्रणा कीजिए, उनसे क्या मदद ले सकते हैं वो मदद दीजिए, जिससे कि जो मदद है वो आखिरी व्यक्ति तक पहुँचे, जल्दी पहुँचे, और साथ ही साथ योजनाबद्ध तरीके से दोबारा से पुनर्वास हो सके। धन्यवाद।